गेहूं के खेत में अचानक से एक रात बिजली गिरती है, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। लेकिन अगली सुबह मालिक अपने तीनों बेटों को दिखाता है कि रात में किसी ने उनकी फसल को कुचल दिया है। वो अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को, जिसे सब बेवकूफ समझते थे, रात को खेत पर पहरा देने के लिए कहता है। रात में जब जॉन पहरा दे रहा था तभी उसके पीछे से एक सफेद ऊंचा घोड़ा दिखाई देता है। हैरान जॉन उसे पकड़ने के लिए रस्सी फेंकता है, लेकिन घोड़ा भागने लगता है। जॉन रस्सी को पकड़कर उसके पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। कुछ देर बाद घोड़ा दलदल में गिर जाता है। जॉन को घोड़े की हालत देखकर बहुत दुख होता है। वो विंडमिल से रस्सी बांधकर घोड़े को बाहर निकाल देता है। घोड़ा बहुत दुखी होता है, लेकिन जॉन उसे आजाद करने का फैसला करता है। लेकिन जाने से पहले जॉन उससे वादा करता है कि वो उसके खेत में फिर कभी नहीं आएगा। दरअसल वो एक फैमिली घोड़ी होती है। अगले दिन जब जॉन अस्तबल में जाता है तो देखता है कि वहाँ दो बेहद सुंदर घोड़े खड़े हैं। साथ में एक छोटा घोड़ा भी होता है जो उसी घोड़े का बेटा होता है। वो जॉन से कहता है कि उसकी माँ ने ये तोहफा भेजा है क्योंकि जॉन ने उसकी जान बचाई थी। जॉन के पिता अस्तबल की तरफ आते हैं, लेकिन जॉन फॉल पर सवार होता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। फॉल बिजली से तेज दौड़ता है। फॉल उन दोनों घोड़ों को भी बुला लेता है जो अस्तबल में थे। जॉन फैसला करता है, कहता है कि वो बेंच पर बैठे आदमी को ये घोड़े बेच दे, लेकिन जॉन उन्हें राजा के पास ले जाता है ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। राजा मंत्री से कहता है कि ये दोनों घोड़े जॉन के नहीं हो सकते, जरूर उसने चोरी की है। जॉन उदास हो जाता है। उसे देखकर फॉल भी जोर से हिनहिनाता है। जॉन के पास वापस आ जाते हैं। राजा की बग्गी आटे की बोरी पर गिर जाती है, जिससे उसका पूरा चेहरा सफेद हो जाता है। राजा प्रजा के सामने जॉन को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं होती, मगर जब वो जॉन को उसके घोड़े की कीमत देने की पेशकश करता है, घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है और जॉन इस नौकरी को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे जॉन अपनी मेहनत से और अच्छे स्वभाव की वजह से सबका दिल जीत लेता है, लेकिन राजा किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता था। आज तक कोई नहीं ला पाया। जॉन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। फॉल उसे चेतावनी देता है कि एक काम बहुत मुश्किल है, लेकिन जॉन पीछे नहीं हटता। फॉल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बिजली की रफ्तार से एक घने जंगल में ले जाता है। वहाँ फॉल उसे एक पेड़ के पास ले जाता है जिसमें ड्रीम नट्स लगे होते हैं। फॉल उसे बता जाता है। दोनों ड्रीम नट्स को जमीन पर रखते हैं। उसकी खुशबू से फायरबर्ड बाहर आ जाता है और सारे ड्रीम नट्स खाकर बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फायरबर्ड होश में आकर उसका पीछा करने लगता है। जॉन अपनी आखिरी ड्रीम नट फेंकता है, जिसे खाकर फायरबर्ड फिर से बेहोश हो जाता है और एक पंख छोड़ देता है। जॉन ये पंख लेकर वापस राज्य में आता है और जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। जॉन उससे कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरो नहीं बचे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। वो आगे वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे कूद जाता है। इससे पहले वो जमीन से टकराती फॉल उड़ते हुए आता है और उन दोनों को बचा लेता है। रात को दोनों जंगल में सोए हुए होते हैं और कहीं न कहीं राजकुमारी और जॉन दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंच जाता है। राजा उसे देखकर, जब तक तुम मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को वापस नहीं लाते जो समुंदर में गिर गई थी। राजा बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और राजा उसे ये काम सौंप देता है। जॉन को पता नहीं होता कि वो अंगूठी कहाँ से लाएगा। पॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन जॉन अपनी माँ की मदद लेता है। अंदर जितने भी फंसे हुए शिप थे वो बाहर आ जाते हैं। व्हेल मछली आजाद होकर चली जाती है। तभी एक केकड़ा वहाँ कुमारी के पास लौटता है। राजकुमारी अंगूठी पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जॉन एक असली हीरो है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा?